विद्युत अपघटन के बारे में। विद्युत अपघटन कहे तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, जैसे कि आप समझे कि यह जो होता है ना, विद्युत अपघट्य क्या है, यह एक पदार्थ है। और विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन एक परिक्रिया है, एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, जैसे यदि किसी विद्युत अपघट्य को आप लेते हैं, इसमें से कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले लिए, ठीक है, और उस विद्युत अपघट्य को आप कारेंट दे करके वियोजित कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, अपघटित कर देते हैं। वियोजित, अपघटित कर देना, तोड़ देना, ये सब और क्या बोलता है इसको, अपघटन, ये सब बतवा सेमे है, ठीक है। जैसे जैसे मान के चलते हैं, हम लेते हैं क्या, हम लिए यहाँ पर 1 बिलियन, और यह बिलियन लिए CuSO4 का, या नीचे लिख देते हैं हम CuSO4 का बिलियन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर बिलियन है, एकरा में लगा दिया हम का इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड लगल होता है, एकरा में का है इलेक्ट्रोड लगल है, और यहाँ से हम दिए इसमें, यहाँ पर सेल लगल है, और यहाँ से इसमें दिया हम धारा, ठीक है। यहाँ विद्युत CuSO4 था। जैसो ही एकरा में आप करेंटवा दीजिएगा ना, विद्युत धारा दीजिएगा ना, तो ई वाला पदार्थ का होगा, यह टूट जाएगा डबल पॉजिटिव, और SO4 क्या हो जाएगा, डबल निगेटिव में। समझ में आ रहा है। तो यह जो करेंट देने के बाद जो यह पदार्थ की टूटने की प्रक्रिया है ना, यह टूटने की जो क्रिया है ना, विद्युत धारा देने के बाद जो टूटने की क्रिया होती है, इसी क्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन। समझ में आ रहा है। यदि किसी विद्युत अपघट्य को आप विद्युत धारा दे करके वियोजित कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यही वियोजित होने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं NaCl, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये होता है पॉजिटिव, और ये क्या होता है, निगेटिव। पॉजिटिव वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। तनी बढ़िया से लिख देते हैं, एक बोला जाता है कैथोड, ठीक है। दो होता है, एक होता है एनोड, और एक होता है आपका कैथोड, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पर ये मान के चलिए, ये है आपका पॉजिटिव, और ये वाला क्या है, निगेटिव। यहाँ से सेल लगा हुआ है, और इसमें से हम क्या कर दिए, इसमें धारा प्रवाहित कर दिए, धारा प्रवाहित किए, तो NaCl क्या हो गया, वियोजित हो गया, टूट गया, ठीक है। जैसे इसमें करंट दिए तो NaCl क्या हो गया, वियोजित हो गया। तो करंट देने के बाद यह वियोजित हुआ ना, तो धारा देने से अगर यह वियोजित हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ विद्युत अपघटन की क्रिया हो रहा है। विद्युत देने से अगर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन हो जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है। चलिए इससे और आगे बात करते हैं, इसका तनी मनी डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ओकर बाद तब इस पर इसका चित्र उत्र बनाएंगे। वैसा नहीं हो रहा है जैसा हम सोच रहे हैं करने के लिए। छोड़िए, देखा 15 मिनट हो गया है, 12 मिनट। हाँ, कटेगा भी। विद्युत धारा अरे वो लाइटिंग का प्रॉब्लम भी है, तो हमारा मूड खराब हो गया है। छोड़िए देते हैं। ठीक बन रहा है, लिख दें। चलिए, जब आप लोग का बात मान लेते हैं। विद्युत धारा द्वारा, धारा द्वारा
द्वारा किसी विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ का वियोजन धारा द्वारा अपघट्य अपघटित करने की अपघटित करने अपघटित करने की विद्युत धारा द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को अपघटित करने की क्रिया या विद्युत अपघटन का माइक ठीक है ना। चलिए आग लगा देंगे आज भी कंसेप्ट से, ठीक है। विद्युत अपघटन की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को अपघटित कर देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। समझिए, मान के चलिए यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एगो ले लिए है NaCl। NaCl एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। NaCl यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, डाल दिए, और इस विलयन में हम क्या कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और यह NaCl अगर अपघटित हो जाए, टूट जाए, तो यही टूट जाने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा देने से टूटा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फेराडे के लॉ के बारे में।